हाय स्टूडेंट्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट, धार्मिक क्रांति के कारण। ये हिस्ट्री का टॉपिक है पहली यूनिट से। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़े थे वो पढ़े थे वैदिक काल के विषय में। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक क्रांति जो हुई थी उसके विषय में। तो इसमें भी कई कारण दिए हैं, जैसे सामाजिक कारण हैं। तो सामाजिक कारण में जो प्रथम कारण था वो था अनुपयोगी चार वर्ण व्यवस्था थी। अनुपयोगी चार वर्ण व्यवस्था क्या थी कि चार वर्ण बना दिए गए थे उस समय पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इंसान बराबर होता है। तो ये अनुपयोगी था। इससे हमारे समाज में क्या हुआ, विषमताएं आ गई। तो इस चारों वर्णों में ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान दिया गया, जबकि शूद्र को निम्न स्थान प्राप्त था, तथा तीनों वर्णों की सेवा करना ही उसका धर्म था शूद्र का। इस व्यवस्था का धार्मिक सुधारों का और विचारकों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए धार्मिक क्रांति उत्पन्न हुई। फिर दूसरा कारण था सोशल इनक्वलिटीज, सामाजिक विषमताएं। सामाजिक विषमताएं क्या थी कि समाज में विभिन्न जातियों और वर्गों के लोग अलग अलग नियम से रहते थे। ब्राह्मणों को कई विशेष अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थी, जैसे उनको कर और मृत्युदंड से मुक्त रखा गया था ब्राह्मण को। और क्षत्रिय, वैश्य के लिए भी अलग अलग नियम थे। अंतरजातीय विवाह जो है उस समय पर निषिद्ध थे। स्त्रियों की दशा भी बहुत शोचनीय थी उस समय पर। अपनी जाति का व्यवसाय छोड़कर अपनी अभिरुचि और प्रतिभा के अनुसार कोई अन्य व्यवसाय करने के लिए भी उस समय पर कठोर दंड की व्यवस्था थी, कोई कर नहीं सकता था उस समय पर। इन सबसे समाज में ऊंच नीच के भेदभाव और छुआछूत को प्रबलता मिली। तो ये भी एक कारण रहा धार्मिक क्रांति का। तीसरा था शूद्रों की दयनीय दशा। इस समय जो है निम्न स्तर यानी कि छोटे स्तर के कार्य करने वाले और शूद्रों की दशा बहुत ही शोचनीय हो गई थी। उन्हें न तो धर्मशास्त्र और न वेदों का और न ही किसी भी कर्मकांड के लिए उनको उनसे नहीं कराया जाता था। प्रगतिशील लोग ऐसे सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था चाहते थे जिससे शूद्रों को भी अधिकार प्राप्त हो और उनकी भी दशा सुधर जाए। फिर है ब्राह्मणों की प्रधानता। ये भी एक कारण था धार्मिक क्रांति का, कि उस समय समाज में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। वेद और धार्मिक ग्रंथों का पठन करने का, अनुष्ठान, संध्या, यज्ञ करने का सब कुछ अधिकार किसको था? केवल ब्राह्मणों को था। जन्म से मृत्यु तक जितनी भी धार्मिक क्रिया होती थी वो सब किसको होती थी? ब्राह्मणों को। तो और अपनी सर्वोपरिता के कारण ब्राह्मण लोग अन्य तीनों जातियों पर क्या करने लगे थे? अत्याचार भी करने लगे थे। इसलिए साधारण जनता में ब्राह्मणों के विरुद्ध घोर असंतोष उत्पन्न हो गया। ये भी एक कारण था धार्मिक क्रांति का। फिर है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में जो है ब्राह्मणों ने चारों वर्णों के आर्थिक कारण में जो है ब्राह्मणों ने चारों वर्णों के व्यवसाय के जो है काम किया। देखिए, सबसे पहला था व्यावसायिक स्वतंत्रता का अभाव। ब्राह्मणों ने चारों वर्णों के व्यवसाय निश्चित कर दिए थे, परंतु आर्थिक समस्याएं और व्यक्तिगत अभिरुचि के कारण भी कई लोग अपनी जाति विरुद्ध व्यवसाय को नहीं कर पाते थे। जाति के व्यवसाय के विरुद्ध अन्य व्यवसाय द्वारा अपना जीवन चलाना अधर्म माना जाता था और उसके लिए कठोर दंड भी दिया जाता था। यानी कि जिसकी कोई अभिरुचि भी हो वो वर्क नहीं कर सकता था। फिर है तीसरा, व्यावसायिक कार्यों में धार्मिक क्रिया विधियों का होना। देखिए, इस समय जितने भी व्यावसायिक कार्य होते थे उन सब में धार्मिक क्रियाकलापों को करना आवश्यक हो गया था। कोई छोटा सा कार्य करना भी पड़े
तो भी धार्मिक क्रिया करना आवश्यक हो गया था। यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, ये सब कार्य करने होते थे। नेक्स्ट था धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में सबसे पहला था जटिल कर्मकांड। देखिए, वैदिक धर्म की प्राचीन निर्मलता और सरलता तो लुप्त हो गई थी। जो उस समय पर सरलता थी वैदिक धर्म की और निर्मलता थी, वो तो लुप्त हो गई थी। अब धर्म का स्थान जटिल और निरर्थक कर्मकांड और धार्मिक आडंबरों ने ले लिया था। धार्मिक संस्कार और विद्या बोझिल, खर्चीली और निरर्थक और अस्वाभाविक थी। इन्हें विधिवत पूर्ण करना ना तो साधारण व्यक्ति के बस की काम थी और उसके सामर्थ्य से भी बाहर हो गई थी। दूसरा कारण था धार्मिक साहित्य की जटिलता। जितने भी धार्मिक साहित्य की थे उनकी जटिलता थी, यानी कि जो ये धार्मिक साहित्य इतने जटिल थे कि उनको पढ़ना आम जनता के बस से बिल्कुल बाहर था। फिर अब वेदों की बाहुल्यता। उस समय वैदिक युग में यज्ञ सरल, सादे और पवित्र व्यक्तिगत होते थे। प्रत्येक जो गृहस्थी भी इन जो धार्मिक उसको वेदों को कर सकता था, लेकिन बाद में चलकर यह बहुत कठिन हो गए। कुछ विशेष अवसर पर मतलब बाद में यज्ञ करने वालों में जटिलता आ गई थी। कुछ यज्ञ तो जो है वर्षों तक चलते थे और कुछ विशेष अवसर पर चलते थे। यज्ञों में मानवों और पशुओं की भी बलि होने लगी थी। यज्ञ ही धर्म का प्रमुख स्थान और मोक्ष प्राप्ति का साधन गया था। इस सब कारणों से जनता ने ब्राह्मण धर्म को और यज्ञवाद को विरोध किया इस समय पर। फिर है वेदों की सर्वोच्चता। देखिए, ब्राह्मण धर्म में वेदों को सर्वोच्च माना गया उस समय। यहाँ तक कहा जाने लगा कि वेद में जो कुछ भी कहा गया वही धर्म है, इसके विरुद्ध जो भी कुछ है वो अधर्म है। ये तो गलत बात है भाई, क्योंकि सत्य तो कहीं पे भी हो सकता है, वेदों में ही नहीं कि मतलब हर जगह सत्य हो सकता है। आत्मा ही उन्नति और मोक्ष के लिए वेदों का ज्ञान पर्याप्त माना गया, परंतु विचारकों और चिंतकों ने वेदवाद का विरोध किया इस समय। फिर है बहुत अधिक तंत्र मंत्र और अंधविश्वास। फोर्थ था इस तंत्र मंत्र और अंधविश्वास। इस युग में तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, लोगों का अंधविश्वास बढ़ रहा था। लोगों का विश्वास था कि मंत्रों में देवी शक्ति होती है, मंत्रों से शत्रु का विनाश और युद्ध में विजय प्राप्त की जा सकती है, सुख समृद्धि में वृद्धि हो सकती है, रोगों को दूर किया जा सकता है। प्रगतिवादी बुद्धिजीवी लोगों ने इसका क्या किया, घोर विरोध किया। इसलिए ये धार्मिक कारण भी बना, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास ज्यादा था। फिर है बहुत अधिक देवी देवताओं की कल्पना। ब्राह्मण धर्म में जो है बहुत अधिक देवी देवताओं की जो है कल्पना की गई थी और मोक्ष प्राप्ति के लिए देवी देवता का पूजन, अर्चना, आराधना माना गया था। उस समय पर कहा गया था कि हिंदू धर्म में 36 करोड़ देवी देवता हैं और उन्हें जो है अगर हम प्रसन्न करेंगे तो हम मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो ये था हमारे धार्मिक कारण जो कि धार्मिक क्रांति का कारण बना। थैंक यू। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।